दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। कुछ इसी प्रकार का गाना इस आईपीओ के लिए सेट किया जाता है कि अब आने वाले दिनों में एक आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है मामा अर्थ। और ये इतना पॉपुलर आईपीओ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो आईपीओ पॉपुलर होता है उसके बारे में लोग इग्नोर करते हैं। तो ये आईपीओ भी लोगों द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। ये जो आईपीओ है मामा अर्थ आईपीओ, और ये जो कंपनी है इस कंपनी में जो एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी है उन्होंने 75 लाख इन्वेस्ट किया है, जिसका अभी वैल्यू हो गया है 80 करोड़। यानी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उनको मिल चुका है। और इस कंपनी ने इस आईपीओ का वैल्यूएशन $2 बिलियन रखा है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और शिल्पा शेट्टी इसके जो प्रोडक्ट्स है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, और कह सकते हैं कि मामा अर्थ कंपनी की एक ब्रांड एम्बेसडर भी है शिल्पा शेट्टी। तो क्या इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या सिर्फ शिल्पा शेट्टी को देखकर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि अभी अभी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है अभी उनका क्या होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली कंपनी करती क्या है। तो कंपनी मामा अर्थ इज द ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस। कंपनी का जो बिजनेस है वो ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करती है। एंड दे फोकस ऑन मेकिंग इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। और उनका फोकस होता है कि एक नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए। तो ये है कंपनी के बिजनेस। और ये एक आप बोल सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करती है, और एफएमसीजी सेक्टर तो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर मेरे लिए होता है। तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है। कंपनी में जो कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें हमें क्या है बस ये देख के इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं दोस्तों, एक्चुअली हम देखेंगे कि इसकी क्या पॉजिटिव फैक्टर है और क्या नेगेटिव फैक्टर है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस कंपनी का पॉजिटिव फैक्टर देखते हैं, और इसका पॉजिटिव फैक्टर है प्रॉफिटेबिलिटी। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि FY20 में कंपनी का नेट इनकम 428 करोड़ रुपए था, जो कि लॉस इसने बुक किया था। FY21 में 1332 करोड़ रुपए कंपनी ने लॉस बुक किया था, लेकिन FY20 में कंपनी ने 14 करोड़ रुपए प्रॉफिट अर्न किया है। यानी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है। और मजे की बात यह है कि बाकी जितने भी आईपीओ आए हैं, लाइक जोमेटो, ये भी काफ़ी नाम हुआ था जब ये आईपीओ आया था। पेटीएम ये भी जब आया था तो काफ़ी लोगों ने इसका प्रमोशन किया था। पॉलिसी बाजार, ये जितने भी आईपीओ है ये आईपीओ आने के बाद भी लॉस मेकिंग कंपनियां थी। लेकिन इस आईपीओ की बात ये है, अर्थ मामा अर्थ की खासियत ये है कि आईपीओ आने के पहले ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। यानी आफ्टर 2 years ऑफ लॉसेस मामा अर्थ टर्न इनटू प्रॉफिटेबल इन FY22। तो कंपनी FY22 में प्रॉफिट अर्न कर चुकी है। तो यह है कंपनी का फर्स्ट पॉजिटिव फैक्टर। आइए देखते हैं सेकंड पॉजिटिव फैक्टर, एंड दैट इज रेवेन्यू ग्रोथ। देखिए इन लास्ट 2 years मामा अर्थ रेवेन्यू हैव इंक्रीज फ्रॉम 109 करोड़ टू 943 करोड़। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि FY20 में कंपनी ने 109 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया था, एंड इन FY21 में कंपनी ने 459 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया था, और जिसका ग्रोथ निकल के आता है 319%। एंड इन FY22 में कंपनी ने 943 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, ऑलमोस्ट डबल, और जिसका ग्रोथ निकल के आता है 105%। सो ये जितने भी रेवेन्यू है, दिस इंक्लूड्स रेवेन्यू ऑफ अक्वायर्ड ब्रांड लाइक बीवलेंट एंड डॉक्टर सेट एंड आयुगा। इन्होंने कुछ ब्रांड्स को अक्वायर्ड किया था दूसरे कंपनियों से। इन सारे रेवेन्यू को मिला के इनका ये रेवेन्यू है। और एक रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा है। आप देख सकते हैं कि FY21 में 319% का ग्रोथ किया था, और इन FY22 में 105% का ग्रोथ किया था। तो ये ग्रोथ मोस्ट किसी भी कंपनी के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये थे कंपनी के सेकंड पॉजिटिव फैक्टर। तो आइए देखते हैं कंपनी के थर्ड पॉजिटिव फैक्टर इज नो डेब्ट। कंपनी इज के ऊपर कोई लोन नहीं है, कंपनी ऊपर कोई कर्जा नहीं है। एंड एज ऑफ एंड ऑफ FY22 मामा अर्थ was debt free company, and you can see in the PPT in FY21 company has a debt of 2000 करोड़। लेकिन एक ही साल में कंपनी ने अपने सारे कर्जे चुका दिए और अभी इसका डेप्ट है 0 करोड़, यानी FY20 में नो डेप्ट, जीरो। दैट इज अ वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एंड वेरी पॉजिटिव फैक्टर फॉर दिस कंपनी। तो ये पॉजिटिव फैक्टर देख के, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है कंपनी का, एंड रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, और नो डेप्ट काफ़ी बढ़िया है। तो क्या बस पॉजिटिव फैक्टर देख के ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं ना। तो अब हम देखेंगे कंपनी का नेगेटिव फैक्टर क्या है, फिर दोनों को मिला के एनालिसिस करेंगे कि हमें एक कंक्लूजन पहुंचेंगे कि हमें करना क्या चाहिए इस IPO में। तो चलिए कंपनी का पहला नेगेटिव फैक्टर देखते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन। The IPO valuation for the company is set to be $2 billion। कंपनी ने अपने IPO का वैल्यूएशन जो सेट किया है वो $2 बिलियन है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर को बी केयरफुल रहना होगा इस हाई वैल्यूएशन वाले IPO में, क्योंकि इन FY22 के खत्म होते होते कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन था। लेकिन जैसे ही FY22 खत्म हुआ, कंपनी ने अपना वैल्यूएशन डबल कर दिया, यानी हाउ इज पॉसिबल, एक ही साल के अंदर किसी कंपनी का वैल्यूएशन डबल हो ही नहीं सकता। तो कंपनी ने यहाँ पर जो अपना वैल्यूएशन रखा है काफ़ी महंगा है, काफ़ी नॉट अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव प्राइस पे नहीं ये बुक प्राइस बैंड रखा जाएगा। और याद रखिए क्या हुआ था जब नायका का IPO आया था। जब नायका का IPO आया था सेम यही सिचुएशन था। उस समय कंपनी ने अपना वैल्यूएशन हाई रखा था, लेकिन उस समय जिन्होंने नायका में अप्लाई किया था वो लॉस हुआ। सिमिलरली पेटीएम, पेटीएम का वैल्यूएशन भी हाई था, जोमेटो का वैल्यूएशन भी हाई था। तो इन सारे हिस्ट्री सिचुएशन को देखते हुए अगर मामा अर्थ का वैल्यूएशन हाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो ये मुझे एक लॉस जनरेट करके दे सकता है। तो ये था एक पहला नेगेटिव फैक्टर। तो आइए अब देखते हैं दूसरा नेगेटिव फैक्टर मामा अर्थ का। दूसरा नेगेटिव फैक्टर ये है कि ये कंपनी टोटली ऑफर फॉर सेल है। देखिए इस IPO का साइज रहेगा कम से कम 24,000 करोड़, जिसमें से 2,000 करोड़, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द IPO साइज गोज टू एग्जिटिंग स्टेक होल्डर। अभी स्टेक होल्डर कौन है? जैसे शिल्पा शेट्टी हुई और दो तीन लोग हैं। देखिए शिल्पा शेट्टी नाम क्यों आता है? क्योंकि नामी जानी हस्ती है। तो ये जो एग्जिटिंग इन्वेस्टर है ये 2,000 करोड़ रुपए उनको जाएगा, क्योंकि वो अपना शेयर बेच के निकलने वाले हैं। बचे 400 करोड़, 400 करोड़ में कंपनी अपने रेवेन्यू अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी। यानी उनको कोई स्टोर खोलना है, कोई नया ब्रांड लेके आना है, तो उसके लिए यूज़ करेगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द IPO वैल्यू कंपनी यूज़ कर रही है सिर्फ ऑफर फॉर सेल के लिए, और बहुत ही कम वैल्यू यूज़ किया जा रहा है अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो ये थे कुछ नेगेटिव फैक्टर। तो ये है वैल्यूएशन जो काफ़ी हमें निराशा करता है, और दूसरा है ऑफर फॉर सेल। तो अभी हमने देखा कि एक कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर क्या है, कंपनी के नेगेटिव फैक्टर क्या है। तो आपके हिसाब से कंक्लूजन क्या रहना चाहिए? तो देखिए माय फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर 2023 इज नॉट टू अप्लाई फॉर मामा अर्थ IPO because it is another making of IPO पेटीएम, IPO नाइका, IPO जोमेटो। मुझे ऐसा लगता है कि इस IPO का वैल्यू कंपनी, नो डाउट कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी बढ़िया है, कंपनी डेब्ट फ्री। लेकिन इस वक्त इस IPO का वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। यानी जो चीज़ मुझे ₹5 मिलता है, ये कंपनी मुझे ₹20 में दे रही है। तो मैं इसमें अभी क्यों अप्लाई करूँगा मैं? तो मैं इसमें थोड़ा रुकूँगा, जब इसका वैल्यूएशन कम होगा तब मैं इसमें जाके अप्लाई करूँगा। हालाँकि IPO अप्लाई नहीं करूँगा, जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा उसके बाद जब प्राइस डाउन होगा, इसका इसका वैल्यूएशन कम होगा, तब मैं इसमें अप्लाई करूँगा। तो आपको अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।
और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।